मार्च के महीने की शुरुआत हो गई है। फरवरी में जैसा मौसम का रुख लग रहा था, गर्मी जल्दी दस्तक देगी। हालांकि पहाड़ों पर मौसम ने यू टर्न लिया। उत्तर भारत में मौसम सुहाना है, मगर पहाड़ों पर स्थिति खतरे वाली बनी हुई है। कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश तांडव मचा रही है। कहीं अवलांच डरा रहा है, तो कहीं भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश मुसीबतों में इजाफा कर रही है। भूस्खलन से जान पर बनाई है। उत्तराखंड में बर्फ आफत बनकर गिर रही है, तो जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के चलते कई घरों को नुकसान पहुंचा। भारी बर्फबारी के चलते यहाँ कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से यहाँ रहने वाले लोग डरे हुए हैं। गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। सैकड़ों सड़कें बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर मौसम डरा रहा है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। चमोली हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने 14 और लोगों की जान बचा ली है। 8 और श्रमवीरों की तलाश जारी है। अब तक 47 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। घायल लोगों को हेलीकॉप्टर से जोशीमठ लाया गया। जोशीमठ के लिए सीएम धामी भी रवाना हुए हैं। घायलों से मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम से रेस्क्यू की जानकारी ली। बता दें, माणा गांव के पास कुल 55 लोग दब गए थे अवलांच में। और इस रेस्क्यू टीम में लगातार इंडियन आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान जुटे हुए थे। और अब देखिए, लगातार लोगों को निकालने का जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है। श्रमवीरों को बाहर लाने के लिए टीमें मुस्तैद हैं। कल से ही, जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से ही रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर लगी हुई हैं। 47 लोगों को अभी तक बचाया जा चुका है। लगातार लोगों के रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर निकाला जाए। तो हर संभव कोशिश की जा रही है श्रमवीरों को बचाने के लिए। जिस जगह हमारे श्रमवीर बर्फ के पहाड़ के नीचे दबे और जहां उन्हें बर्फ को चीरकर रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां कैसे हालात है, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी सामने आई हैं। सेना की जो टीम मजदूरों को बचाने का काम कर रही है, उसके कमांडर ब्रिगेडियर MS ढिल्लन ने वहां की तस्वीरें भेजी हैं। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे अवलांच से उनको रेस्क्यू किया है। अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से एक अभी क्रिटिकल है। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे अवलांच से उनको रेस्क्यू किया है। अभी इनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से एक अभी क्रिटिकल है। चमोली में कैसे आया एवलांच, इसको चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। कभी एवलांच आया तो दरअसल 28 फरवरी यानी कि कल सुबह 8 बजे अचानक से एवलांच आया। यह हादसा हुआ भारत के सबसे पहले गांव कहे जाने वाले माणा के पास। ये एवलांच हुआ। BRO के कैंप में मौजूद थे 57 मजदूर। सड़क निर्माण, बर्फ हटाने के काम में ये लोग लगातार बने हुए थे। सड़क का निर्माण कर रहे थे। 2 दिन की भारी बर्फबारी के बाद ये ग्लेशियर अचानक से टूट जाता है। BRO कैंप समेत 55 मजदूर बर्फ में दब जाते हैं। अब तक 47 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये आपको पूरी अपडेट हमने बताई। सेंटर और स्टेट की हेल्प से चॉपर्स आए थे, तो अभी 4 चॉपर्स लग गए हैं हमारे आर्मी के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन में। और टोटल 55 में से हमारे 47 लोगों को रेस्क्यू वहाँ माणा में कर लिया गया है और 7 लोगों को हम जोशीमठ हॉस्पिटल में ले आए हैं जिनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स की निगरानी में है। और 3 लोगों से मेरी वार्ता भी हुई है जो स्टेबल हैं अभी। तो पूरे उत्तराखंड पर बारिश और बर्फ कहर बरपा रही है। चमोली में श्रमवीरों को बचाने की जंग चल रही है, लेकिन चमोली तक जाने का जो रास्ता है वो भी लैंडस्लाइड से बर्बाद हो चुका है। हमारे संवाददाता अभिषेक सिन्हा की एक रिपोर्ट हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं।
हम इस वक्त हैं जोशीमठ से कुछ किलोमीटर पहले और आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि सड़क की क्या स्थिति है। देखिए, हम मौके पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं माना में, जहां रेस्क्यू चल रहा है, और उससे पहले आपको मैं स्थिति दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें बड़ी डरावनी हैं और बहुत भयावह है। हम सफर कर रहे थे तो पता चला अचानक से सड़कों पर ये बड़े बड़े बोल्डर आ जाते हैं। यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर जोशीमठ रह जाता है और स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से सड़कों पर बोल्डर आ चुके हैं। मैं आपको स्थिति और भी दिखाना चाहूंगा। मैं दिखाना ये भी चाहूंगा कि आपको किस तरीके से, देखिए यहाँ पे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो रेस्क्यू में टीम पहुंच रही है, जिला प्रशासन की टीम पहुंच रही है, एसडीआरएफ की टीम पहुंचने वाली है, वो सभी टीमें यहाँ जो रवाना हो रही थी, जो नीचे से आ रही थी, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी यहाँ इसी रास्ते में फंसी हुई है। वजह क्या है? सीधी सी बात है कि सड़क पर बोल्डर आ गए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो चुका है। जेसीबी अपना लगातार काम कर रही है और लगातार इसे रास्ते को खोलने का काम शुरू है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राज्य सरकार की वो समस्त टीमें यहाँ पे फंसी हुई हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय की गई थी और उन्हें यहाँ सुबह सुबह पहुंचना था। जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि आज मौसम खुल जाएगा, और हुआ भी वैसे ही। और ऐसे होने के बाद ही जैसे ही सुबह की पहली धूप की किरण आई, हेलीकॉप्टर ने अपनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और लगातार जो घायल हैं, जो 32 लोगों को वहां से निकाला गया है, उनका रेस्क्यू करके जोशीमठ पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। अगर ऐसे ही मौसम साफ रहा तो वो टाइम भी दूर नहीं है जब बाकी बचे 24 लोगों की तलाश करके उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कैमरामैन सोहन परमार के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, जोशीमठ। और जोशीमठ में मौजूद है, आपने देखी रिपोर्ट भी हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, अच्छी बात यह है कि 47 श्रमवीरों को रेस्क्यू कर लिया गया है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो बाकी श्रमवीर फंसे हुए हैं उन्हें भी रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल लिया जाए। आप वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि हमने अभी आपकी लैंडस्लाइड वाली रिपोर्ट भी देखी कि आगे का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। क्या वहां से अपडेट्स मिल रही हैं अभी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाता हूं कि रास्ते में कितनी बड़ी कठिनाई आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम अपने हिमवीरों की बात करें, अपनी एजेंसियों की बात करें, तो उनको सलाम भी किया जाएगा कि 47 लोगों को अभी तक उन्होंने रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी 8 जो बचे हैं उनकी खोजबीन जारी है। लगातार सीएम भी इस पूरे मामले को अपने लगे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी देर में पल पल की रिपोर्ट भी ले रहे हैं। देखिए, मेरे पीछे की रिपोर्ट देखिए, ये जोशीमठ से 10 किलोमीटर पहले हम हैं और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके की है और यहाँ किस तरीके से बंदोबस्त है। देखिए, आप पूरी तरह से जेसीबी लगी हुई है, बोल्डर आ गए हैं सड़क पे और किस तरीके से पूरा रास्ता जाम है। उस तरफ की अगर मैं बात करता हूं तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम एजेंसियां, टीम वहां पे खड़ी हुई हैं, बैठी हुई हैं, रास्ते के खुलने का इंतजार कर रही हैं। और ये जो बोल्डर है, मैं ऊपर भी दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जो बोल्डर है, ये बोल्डर भी अब कुछ ही देर में सड़क पे आने का इंतजार कर रहा है। देखिए, यहां से बिल्कुल खोखला हो चुका है और ये कुछ ही देर में यहां पे आ जाएगा। ये पूरा हाल ये जोशीमठ के रास्ते का है और मैं जहां से सफर कर रहा हूं, मैं देहरादून से लगातार सफर करते हुए दिखा रहा हूं कि रास्ते में किस तरीके से पूरी तरह से उत्तराखंड की सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। देखिए, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है बहुत भयावह है। तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं कि आखिर जोशीमठ में क्या हो रहा है। आखिर जोशीमठ में जो पहले से मौसम विज्ञान ने जो पहले से चेतावनी दी थी, वो कितनी सच साबित हो रही है। देखिए, कितने हद तक ये बोल्डर भी गिरने के लिए है। और मैं आपको बता दूं, यहां से 2 किलोमीटर ऊपर की अगर हम बात करें तो वहां पे भी अभी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ऊपर भी जाम लगा हुआ है। नीचे से ऊपर कोई आ नहीं पा रहा है। ये अपने आप में बेहद भयावह तस्वीरें हैं, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि जोशीमठ का जो रास्ता है वो आसान नहीं है। लेकिन जो सैनिक है, जो एजेंसियां हैं, वहां लगातार तमाम जो एजेंसियां रेस्क्यू का काम कर रही हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया है और बाकी 8 बचे लोगों की भी तलाश जारी है। और जैसे ही मौसम इस समय पैक हो चुका है, उड़ानें जो देहरादून से भर के यहाँ आनी थी और आर्मी के जो चॉपर यहाँ आने थे, अभी वो मौसम पैक होने की वजह से मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये जो ऊंची चोटियां हैं सामने, पूरी बर्फ से घिरी हुई हैं। पूरी तरह से 7 से 8 फुट बर्फ पड़ गई है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये समस्या यहाँ पे सामने आ रही है। आप देख सकते हैं, देखिए पूरे में बर्फ है, चारों तरफ रास्ते बंद हैं और
जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। रास्ते फिलहाल बंद हैं। अभिषेक लगातार उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर इसके ऑपरेशन चल रहा है। अच्छी बात यह है कि 47 श्रमवीरों को निकाल लिया गया है। 8 और जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनको भी निकालने की कोशिशें लगातार इस वक्त चल रही हैं और अच्छी खबर किसी भी वक्त आ सकती है। अभिषेक, लौटूंगी आपके पास। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और चलिए बढ़ते आगे। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से कई घरों को नुकसान पहुंचा। पहाड़ों पर भूस्खलन से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। लोगों को घर से बाहर ना निकलने और सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल में भारी बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही है। कई स्कूल बंद किए गए हैं। बर्फबारी से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी रास्तों पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। सफेद आफत हर तरफ देखी जा रही है। घरों को नुकसान पहुंच रहा है, रास्ते बंद पड़े हैं। स्थानीय लोगों की मुश्किलें आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटे इसी तरह से बर्फबारी हो सकती है जो कि भारी पड़ सकती है। कहां-कहां हो सकती है? तो जम्मू कश्मीर में हो सकती है। देखिए, मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का जो अनुमान है मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी। तो ये जो तीनों पहाड़ी राज्य हैं जो आप इस वक्त मैप पर देख रहे हैं, यहाँ बर्फबारी का दौर अभी आगे भी जारी रह सकता है और लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आएंगी। तो ये देखिए तस्वीरें में आपको धर्मशाला और चंबा, हिमाचल प्रदेश की 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बारिश का दौर धर्मशाला में कैसे इस वक्त भी चल रहा है और वहीं चंबा की बात करें तो यहाँ तो हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। देखिए, बर्फबारी इतनी जबरदस्त तरीके से हो रही है तो कई फीट जो बर्फ की मोटी परत है इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रही है। घर की छतों पर, सड़कों पर जो पार्क की हुई गाड़ियां हैं वहां भी बर्फ की बर्फ नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश ने कहर बरपाया है। लगातार हो रही बारिश के चलते स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हिमाचल के चंबा में एवलांच के आने से एक घर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। शुक्रवार को भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। सड़कें बंद होने से कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और शिमला जैसे जिलों का संपर्क टूट गया। बता दें, हिमाचल में पिछले 3 दिनों से बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। और अब देखिए कितनी मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ पानी बल्कि मलबा और कीचड़ भी लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही है बर्फबारी और कुछ इलाकों में तो बर्फबारी के साथ साथ जो पानी है जरा वो भी देखिए कितनी तेजी के साथ नीचे की तरफ बह रहा है। गाड़ियों को भी अपने साथ बहाकर ले जाने पर आमादा ये लहरों की तेज धार मानो इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि जो भी इसके रास्ते में आएगा अपने साथ मलबा, कीचड़ और ये पानी सब कुछ बहाकर ले जाएगा। मार्च का महीना शुरू हो चुका है आज से और आज से ही आप देखिए कैसे हालात हर जगह नजर आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों से लगातार कई जगहों पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में 2 फीट से ज्यादा बर्फ भी पड़ी है। इसमें कुल्लू है, चंबा है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है। जबरदस्त बर्फबारियां हो रही है। कांगड़ा कुल्लू में तो भारी बारिश भी हुई, कई गाड़ियां यहां बह गई। बताया जा रहा है 583 सड़कें और 5 नेशनल हाईवे बंद है फिलहाल। चंबा और मनाली में स्कूल कॉलेज भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं मौसम सुधरने तक। जब तक मौसम में सुधार नहीं होता स्कूल और कॉलेज भी बंद हैं। और जरा ये तस्वीर आप देखिए कि भारी भरकम जो ट्रक है वो कैसे देखिए खिलौनों की तरफ बहता हुआ चला जा रहा है। पास से गुजर रही जो गाड़ियों में लोग सवार हैं, मोबाइल फोन के जरिए उन्होंने जो वीडियो कैप्चर किया है उसमें साफ देखा जा सकता है पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि कई टन वजनी गाड़ियों को भी अपने साथ खिलौनों के माफिक बहाकर लेकर जा रहा है। ओहो, बैग यार, सारा सब कुछ बैग यार। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज कुमार इस वक्त देखिए कुल्लू से सीधे जुड़े हुए हैं। मनोज, सीधे तस्वीरें ही हमारे दर्शकों को आप दिखाइए, कुल्लू में कैसे मौसम की मार इस वक्त पड़ रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कुल्लू में हैं और ठीक उसी जगह पर हैं जहां से कल हमने भयावह तस्वीरें देखी थी जिसमें गाड़ियां खिलौनों की तरह
पानी में बहती हुई नजर आ रही थी और अभी भी यहाँ पर एक गाड़ी फंसी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दरअसल ये सरवरी नाला है जिसमें अचानक से कल पानी का तेज बहाव आ गया और अपने किनारों को तोड़ता हुआ जो पानी है वो लोगों के घरों में घुसा और यहाँ पर एक पार्किंग बनाई गई थी। ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं जहाँ पर आपको मलबा और पत्थर नजर आ रहा है, पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल ये एक प्लेन एरिया था, पार्किंग थी और कई वाहन यहाँ पर खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही नाले में पानी का बहाव तेज हुआ और पानी यहाँ पर घुसा और उसने तमाम जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ से बहाकर वो अपने साथ ले गया। और आप सामने देखिए अभी भी एक गाड़ी को निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और ऐसी ही तमाम जो गाड़ियां थी कल से यहाँ पर फंसी थी जिनको एक एक करके फिलहाल निकाल लिया गया है। लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लोगों के घरों में, दुकानों में भी पानी घुसा है। लेकिन लोग इस बात से ज्यादा हैरान हैं कि ये कोई मानसून का सीजन नहीं है। आमतौर पर इतनी तेज बारिश इस सर्दी के मौसम में नहीं होती है, लेकिन अचानक से कैसे इतना पानी आ गया ये लोगों के समझ नहीं आ रहा और इसीलिए ज्यादा नुकसान हुआ। और देखिए लोग किस तरीके से अपने जो व्हीकल है उनको निकालने का प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम कुल्लू से दिखा रहे हैं। सरवरी नाला पीछे बहता हुआ दिखाई दे रहा है और कल पानी का जो बहाव था वो इतना ज्यादा था कि वो किनारों को तोड़ता हुआ यहाँ तक लोगों के रिहायशी इलाकों में पहुंचा, पार्किंग एरिया में पहुंच गया। और आप देखिए यहाँ पर गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सर आपकी गाड़ी है क्या? कैसे यह पार्किंग में खड़ी थी आप या यहाँ तक कैसे पहुंची गाड़ी? है बहकर आई है? नहीं, ये पार्किंग ही है, पार्किंग में ही थी ये यहाँ पर। अच्छा हाँ, जैसे जैसे पानी आता गया मिट्टी धोती गई और गाड़ियाँ नीचे बैठती गई। तो ये जहाँ गाड़ी खड़ी है ये यहीं पर थी या बहकर यहाँ पर? यहीं पर थी, ये पार्किंग ही है। यहाँ तक जो है रोड के किनारे पार्किंग ही थी और ये मिट्टी भरी तो हुई है। मिट्टी धंसती गई और गाड़ियां भी नीचे की तरफ आती गई। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आपको तस्वीरें मनोज दिखा रहे हैं। मनोज लौटूंगी आपके पास, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो घाटी में मौसम की करवट हैरान परेशान कर रही है। 6 तस्वीरें आगे चलिए आगे आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे हालात इस वक्त पहाड़ी राज्यों में बने हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है, बर्फबारी का दौर जारी है, जहां तक निगाह जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो स्थानीय लोगों को हो रही है। स्थानीय लोगों को दिक्कत इस बात की है कि उनके लिए रास्तों से कहीं गुजरना मुश्किल हो गया है, रास्ते बंद पड़े हुए हैं और ऐसे में स्कूल कॉलेज की छुट्टियां हैं, लोगों के लिए कहीं आना जाना इस वक्त मुश्किल हो गया है। और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन इसी तरीके से बारिश और बर्फबारी का दौर पहाड़ी राज्यों में जारी रह सकता है। और ये अब आपको 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। श्रीनगर, डोडा, अनंतनाग, पुंछ, लेह, लाहौल स्पीति। बारिश और बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित है, कई घरों को नुकसान पहुंचा। कश्मीर घाटी में रात भर हिमपात होने से रेल, हवाई और सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। डोडा में भारी बर्फबारी मुसीबत बन गई है, तापमान में भारी गिरावट है। इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है।